भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त हैं। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। व्याख्या। त्रिभिर्गुणमयैराभावैरेभिः परमव्ययम्। सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने का कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। यहाँ जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही एक जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्मने में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से कहा गया है। जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान लें चाहे अपने को शरीर मान लें, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता। शरीर के साथ अहंता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे है, अत्यंत निर्लिप्त और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्यक्ष स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहंता ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ। इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं की जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्म तत्व को नहीं जान सकता। परम अव्ययम पद से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से परे हूँ, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबंध, निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण में बंधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। परिशिष्ट भाव। जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक, राजस और तामस भावों को ही देखता है, उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्य गुणमयी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता है। तात्पर्य है कि सात्विक, राजस और तामस भाव, कर्म, पदार्थ, काल, स्वभाव, गुण आदि अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं। जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, पर जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में जीवात्मा के लिए जगत शब्द आया है। इसका तात्पर्य है कि जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देकर उससे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है, चेतन भी चेतना का
दुरुपयोग करके जड़ हो जाता है। उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है। जीव जगत के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर कामात मानह अर्थात कामना रूप हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्न होकर मन मया अर्थात भगवत रूप हो जाता है, ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवत रूप से वह नित्य है, पर कामना रूप या जगत रूप से वह अनित्य है। जीव के भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उससे संबंध जोड़ा और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया, इसलिए यह जगत बन गया। जो केवल जगत की सत्ता को मानता है वह अपनी सत्ता को से विमुख होकर जगत हो जाता है। जो अवास्तविक है और जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता को की मान्यता को मिटाकर भगवान हो जाता है। मम साधर्म्य मागता, जो वास्तविक है। जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसका चेतना की तरफ ख्याल ही नहीं रहा। प्रत्युत जड़ शरीर को ही मैं अपना स्वरूप और मेरा मानने लग गया। जीव स्वरूप से निर्गुण तथा अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक राजस तामस गुणों में बंध जाता है। निबधनन्ति महाबाहो देहे देहि देहे नम अव्ययम। वास्तव में अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है, पर लौकिक जगत को पकड़े रखने से वह भी लौकिक हो जाता है। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ है ऐसे ही अहम भी जड़ है। जब जीव अहम को दृढ़ता से पकड़कर अहंकार विमूढ़ात्मा हो जाता है अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका पतन होते होते वह भी जड़ जगत ही बन जाता है अर्थात उसका चेतनपना लुप्त हो जाता है। उसको चेतनपने का अनुभव नहीं होता। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। वासुदेव सर्वम। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, प्रत्युत संसार ही संसार दिखता है, इसलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बंधे हुए देखते हैं। अविनाशी भगवान को भी जन्म ने मरने वाला देखते हैं। भक्त की दृष्टि से तो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, इसलिए भक्त को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्य को दुख ही दुख आलयम।